अब सॉल्व कर लेते हैं CHSL टीयर 1 का मैथ्स वाला पेपर 24 मई शिफ्ट 1 का। चलो स्टार्टिंग होगी अपनी DI से। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कार्स दिया इन 1000। अपने को निकालना है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995 टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर। सिंपल परसेंटेज निकालना है। टाइप ए कार 1995 190 है, टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स किसका, ए का ही 20% आ रहा है। न्यूमरेटर पता है अपने को 190 आएगा, नीचे अपने को टोटल प्रोडक्शन चाहिए, तो इसको अपने को सबको ऐड करना है। कौन से कन्वीनियंट है जिनको तुरंत अपन ऐड कर सकते हैं, 210 और 190, 10 इसको दे दे तो दोनों 200 200 बन जाएंगे, मतलब 400 अपने पास होगा यहाँ पे। अब जो बचे हुए उनको देख लेते हैं, तो 160 190 और 260, तो 200 यहाँ से निकाल लो, 100 यहाँ से निकाल लो और 100 यहाँ से, मतलब टोटल 400 यहाँ से मिल जाएंगे। फिर 60 यहाँ पे बचा, 30 यहाँ पे, या 60 और 60 यहाँ का, इन दोनों को अगर पहले ले लें तो ये अपने को दे देंगे 120 और 30, मतलब 150, और ये टोटल हो जाएगा अपना 950। परसेंटेज निकालना था तो 190 ओवर 950 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो वगैरह कट गया, 19 से जाएगा 5 बार, तो ये होगा 20%, बिल्कुल सही है। आसान क्वेश्चन था, सिंपल परसेंटेज निकालना था। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर दिया, रेडियस निकालना है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है। ऑलरेडी पाया तो है ही, तो पाया आपस में कट जाएगा, जस्ट 4/3 पाए कट गया, आर क्यूब बचा, यहाँ पे मिल जाएगा 972। 72 है, मतलब 4 से कटेगा ये पूरी तरह से, 2 बार यहाँ पे, फिर 4 बार, 12 बचा, मतलब 3 बार, तो आर क्यूब की वैल्यू 243। 243 क्या होता है, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अगर रीअरेंज करके इसको लिख दें तो ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ से, और एक 3 यहाँ से भी चला जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब आ रहा है तो क्यूब बनाना है अपने को, तो यहाँ पे इस 81 से एक 3 और इसको दे दें, तो यहाँ पे बचेगा 27 इंटू 3 क्यूब, ये भी 3 क्यूब ही होता है, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 9। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, देखो सवाल पढ़ते एक बात समझ में आ गई, क्या लगाएंगे इसमें, एलिगेशन लगाएंगे। आपका ऑप्शन 1 आ रहा है, तो 26 तो है लड़कों का स्कोर, ओवरऑल आपको चाहिए 30, लड़कियों का स्कोर है 36, तो यहाँ से अपने को एलिगेशन मिल जाएगा। ये एलिगेशन की स्केल हो गई, वेट लिख लेते हैं। लड़के कितने हैं, 15, लड़कियां कितनी है वो अपने को निकालना है। इतना डेटा यहाँ पे अपने पास है। 15 लड़के थे, सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स है, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज वाज 26, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स वाज 36, कंबाइंड एवरेज जो है वो हो गया 30। कितनी लड़कियां हैं जो कि इस टेस्ट में अपीयर हुई होंगी, तो यहाँ से बस अब 36 और 30 इनका डिफरेंस है 6, 6 करस्पॉन्ड करेगा इस 15 को, यहाँ पे डिफरेंस है कितना, 4, 4 किसे करस्पॉन्ड करेगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, ये 2, ये 3, यहाँ से 5, 10। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 2 हैं इसलिए यहाँ पे एलिगेशन लगा रहे हैं, 2 से ज़्यादा होते तो यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा देते हैं। नेक्स्ट, मेटालिक सॉलिड क्यूब है, डायमेंशन दिया है, मेल्ट करके रिकास्ट किया क्यूब में ऑफ साइड 6, नंबर ऑफ क्यूब्स बनाने हैं। वॉल्यूम से वॉल्यूम पे जा रहे हैं, ठीक है। छ, 3, 2, हाँ। यहाँ पे 6 का क्यूब है, मतलब 6 साइड का क्यूब है, मतलब 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय n, और वो बराबर करना है इसके, तो एक 6 से तो ये 6 बना देगा, दूसरा 6 इसको 3 बना देगा, दूसरा तीसरा 6 इसको 2 बना देगा, तो ये अपने को दे देगा 36। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पिलर है, 11 मीटर का रेडियस है, 21 मीटर हाई है, हाउ मच मटेरियल वॉज यूज टू कंस्ट्रक्टेड इट। पिलर है तो मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप का है,
सिलेंड्रिकल शेप है, पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। अब इसमें ऑप्शंस यूज कर लेंगे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन जैसे 7 से अगर देखें तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लें कि ये 3। अब इतना जो अपने को सॉल्व करना है, इसमें एक तो 2 यहाँ से दिख रहा है, मतलब लास्ट में जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए जो भी ऑप्शन रहेगा, तो ये 9 वाला तो एलिमिनेट हो गया इसी पॉइंट पे। दूसरा एक दिख रहा है अपने को यहाँ पे 3, 3 से भी ये जो है डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबल करना है तो देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, लेकिन ये 7, तो ये 7 की वजह से ये डिविजिबल नहीं होगा, इसको अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हाँ तो रेडियस यहाँ पे ये होगा ना, 21 मीटर तो हाई है, वो तो हाइट हो जाएगा। 11 मीटर इन रेडियस, 11 इसका रेडियस है, 21 तो उसकी हाइट है ना। फिर 3 था, और 3 को चेक करें यहाँ पे, तो 6 तो यहाँ पे पूरी तरह से कट जाएगा, 8 और 5 15, फिर बचता है यहाँ पे 8, तो ये डिविजिबल नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है अपना ये वाला। तो 9 हो जाएगा, 6 कट जाएगा 3 से, 7 और 8 15 देगा, वो भी 3 से डिविजिबल है, तो फोर्थ वाला अपना ऑप्शन है। तो उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस को अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नंबर है जो कि पूरी तरह से डिविजिबल है 42 से। डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं वो 42, 42 मतलब क्या, 6 और 7, 6 का मतलब क्या 2 और 3, तो 2, 3 और 7 की यहाँ पे अपने को डिविजिबिलिटी देखनी है। आपका आ रहा है सेकंड ऑप्शन, तो 42 है, तो 6 7 42, 6 7 की डिविजिबिलिटी तो चेक करने का तरीका है 6 के लिए क्या करते हैं, 6 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे अपने को देखना है 2 से डिविजिबिलिटी देखें तो लास्ट में सब जो है और इवन नंबर है, तो ये तो सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट 3 के लिए चेक करेंगे, 3 से कौन कौन से डिविजिबल है, तो 3 तो यहाँ पे कट जाएगा, और 5, 2 और 2 4 5 ये कट जाएगा, 2 बच रहा है, मतलब 3 से ये जो है डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे देखें, 4 और 5 9 यहाँ पे हो गया, 4 और 2 6 ये हो सकता है, तो इसको भी यहाँ पे छोड़ते हैं। अगेन यहाँ पे 2 2 4 और 5 9, 4 और 4 8 ये डिविजिबल नहीं है, तो उसको यहाँ से काट देंगे। फिर 2 5 2 ये कट जाएगा, 9 बना देगा, 1 और 2 3 बनाता है, तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4, ये दो पॉसिबिलिटी है 3 के हिसाब से। अब अपने को इसको चेक करना पड़ेगा 7 से। यहाँ तक प्रोसेस तो ठीक है, 2 से देखा सारे डिविजिबल थे, 3 से चेक किया 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब 7 बचा, तो 7 से अपने को देखना पड़ेगा 2 या 4 में से कोई भी एक नंबर ले लो, अगर वो हो रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं हो रहा तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि नंबर दिखे, 25242 और 25212, किसी को भी पकड़ लो, फोर्थ वाले को ले लेते हैं। तो 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे इसकी, हाँ एक तरीका है तो डिवाइड करने का, दूसरा एक तरीका है कि जैसे अगर 3 4 5 लिखा है, तो इसको अगर अपने को डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 34 यहाँ पे उसमें से माइनस करते हैं 5 का डबल करके, मतलब -10, तो ये अपने को देगा 24, क्या 24 डिविजिबल है, नहीं है, तो ये 345 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से टेस्ट करते जाते हैं लगातार तरीके से, तो वो एक तरीका हो सकता है, या फिर इसको सिंपल फिजिकली डिवाइड कर दो, वो दूसरा तरीका हो सकता है। तो नॉर्मल तरीके से अगर डिवाइड करके देखें, 2 5 2 1 2 7 से अपने को डिवाइड करना है, 3 बार में चले जाएंगे 21, 4 और 2 ये पूरी तरह से 6 में डिविजिबल हो जाएगा, 0 लगा देंगे, 12 बचेगा जो कि डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता, सेकंड वाली एकमात्र ऑप्शन है जो कि यहाँ पे पॉसिबल होगा, है ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास रूल लगाना है, डिवीजन, डिवीजन में कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले तो बार वाले को सॉल्व करेंगे, तो ये हिस्सा अपने को दे देगा 6, 15 में से 6 घटाएंगे तो ये वाला हिस्सा अपने को दे देगा 9, 20 में से 9 घटाएंगे मतलब ये हिस्सा अपने को दे देगा 11, 10 में से माइनस का साइन मतलब 11 घटाना है, तो ये अपने को दे देगा इतना हिस्सा -1, 9 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 में हो जाएगा, तो 9 + 1 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल।
एक सेल फोन उसने 24,500 में खरीदा और उसको बेचा 12.5% गेन पे। कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, क्या होता है कैलकुलेशन ऑन सेलिंग प्राइस? मार्जिन, है ना, तो ये अपना मार्जिन का सवाल है ये। सबसे पहले रेशो अपने को निकालने पड़ेंगे इसमें। रेशो किससे मिलेगा? परसेंटेज से। परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। 12.5 का डायरेक्ट इक्विवेलेंट अपने को पता है 1/8। तो प्रॉफिट एक का है, इसका एक मिनट कलर चेंज करके लिख देता हूँ। प्रॉफिट एक का है। अब ये 8 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे या यहाँ पे? सीपी पे नहीं जाएगा। क्यों सीपी पे नहीं जाएगा? 12.5% कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 8 यहाँ पे है ना, इसलिए मैं बोला था कि मार्जिन है, वो मार्जिन का सवाल है। सेलिंग प्राइस यहाँ पे है, प्रॉफिट यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा इस रेशो के हिसाब से? 7 7। कि प्रॉफिट एक का कैलकुलेट किस पे किया? सेलिंग प्राइस पे, इसलिए 1/8 मतलब 12.5% ना। तो ये जब भी ऑन सेलिंग प्राइस पे आप प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो वो होता है मार्जिन। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई। उसने खरीदा कितने में था? इतने में खरीदा था, मतलब ये किस किस किसको करस्पॉन्ड करेगा ये? 7 को करस्पॉन्ड करेगा, है ना, बेसिकली कॉस्ट प्राइस दिए। तो 7 की वैल्यू दे रखी है आपको 24500। अपने को निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 8 यूनिट। 24500 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 7 नीचे आ जाएगा। तो ये 7 से डिविजिबल ये होना चाहिए। 7 से डिवाइड करें, 3 बार 21, 3 बचेगा 35, मतलब 5, और यहाँ पे फिर डबल जीरो। यहाँ पे डबल जीरो, तो ये हो गया 3500, और 8 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 को कर लो तो ये हो जाएगा 24, और 3 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। 5 8 40 होता है, मतलब ये अपने को दे देगा 4000, और टोटल हो गया 28,000। तो सेलिंग प्राइस जो उसकी रही होगी वो होगी 28,000। ऑप्शन नंबर 2। तो जब भी सवाल आए उस पर लिखा हो कि सेलिंग प्राइस पे है, मतलब वो मार्जिन का सवाल है, तो उसको कॉस्ट प्राइस पे मत डाल देना। क्वेश्चन नंबर 9, सीढ़ी वाला सवाल, स्टैंडर्ड है। क्या आंसर आ रहा है? 25 और 7 ट्रिपलेट बनाता है ये। 24 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। तो अगर ओरिजिनली अगर मैं रेड वाली लाइन को देखूं कि ये जो है वो सीढ़ी थी, तो फुट ऑफ अ लैडर 25 मीटर लॉन्ग इज 7 मीटर फ्रॉम द बेस। ये जो डिस्टेंस है ये 7 है, और ये जो इसकी हाइपोटेनस थी ये 25 थी, मतलब जो ओरिजिनल हाइट थी यहाँ से लेके यहाँ तक वो होती 24। ये अच्छी तरह से पता है। इफ द टॉप ऑफ द लैडर स्लिप्स बाय 4 मीटर, 4 मीटर से ये नीचे खसक जाता है, तो कुछ इस तरह से अपनी सीढ़ी हो जाएगी, नीचे खसकेगी, बेस उसका और दूर चला जाएगा। तो 4 मीटर आपने खसकाया, तो 24 में से 4 घटा देंगे, मतलब अब 20 बचा यहाँ पे हाइट इसकी। हाइट 20 बची, हाइपोटेनस कितनी रहेगी? 25 ही रहेगी, 25 ही रहेगी। तो बेस कितना हो जाएगा? 5 × 5, 5 × 4, 5 × 3, 15 होना चाहिए। 7 यहाँ पे आ गया, तो 8 जो है 8 मीटर यहाँ पे वो खसका होगा। तो हम बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लेटर स्लाइड, तो 8 मीटर वो स्लाइड करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर 4। proportion, what is the third proportion to 15 and 24?
डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। थर्ड प्रोपोर्शन है तो 15/24 का रेशो फॉलो करना चाहिए 24/x। x अपना थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा यहाँ पे। 3 से सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये हो जाएगा 8। और कुछ तो यहाँ पे सिंप्लीफाई ये होगा नहीं, तो अपने को तो फ्रैक्शन में चाहिए तो डिवाइड कर लेंगे इसको। 24 × 8 करना है तो 8 2 = 16 यहाँ पे लिख लो, 8 4 = 32 यहाँ पे लिख लो। तो बेसिकली 192 को आपको डिवाइड करना है 5 से। 3 बार जाएंगे ये हो जाएगा 15, 4 और 2, 8 बार जाएंगे ये हो जाएगा 40, रिमाइंडर देगा 2। तो 38 होल 2/5। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। एल्जेब्रा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। फिक्स आइडेंटिटी पर है ये, बिना लिखे पढ़े सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, a+b × a-b वाला फॉर्म यहाँ पे बनेगा। तो पहले इन दोनों में वो फॉर्म बनेगा a+b a-b, मतलब 36p² माइनस 49q² हो जाएगा। फिर यहाँ जो बड़ा वाला अपना बनेगा स्क्वायर टर्म a+b a-b, तो a+b यहाँ पे a-b वहाँ पे। तो 36 का स्क्वायर करना है, p की वैल्यू 4 हो जाएगी, q की वैल्यू 4 हो जाएगी, और बीच में माइनस साइन आना चाहिए। माइनस साइन, ये तो दोनों में प्लस साइन आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकते। माइनस साइन के साथ 36 तो रहेगा नहीं, 36 का स्क्वायर हो जाएगा तो बड़ा नंबर है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही एकमात्र पॉसिबिलिटी है। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है। डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। हाँ देखो, ये लैंग्वेज अपन ने करी थी, ये 2 के साथ 1 फ्री इस तरह का होता है, तो डिस्काउंट उसमें किस तरह से अपन देखते हैं। तो रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट दैट इज बाय 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। तो बेसिकली हमको चाहिए क्या, SP/CP चाहिए। दुकानदार को कितने की वो वैल्यू में पड़ा और कितने का उसने बेचा। तो सब कुछ अगर देखें यहाँ पे केवल डिस्काउंट के हिसाब से देखना है। बाय 3, 3 खरीदेगा जो भी कस्टमर है, तो वो पैसे देगा उसको केवल 3 के। मान लो कि हर एक शर्ट 1 रुपए की है, तो 3 रुपए कस्टमर उसको देगा, जबकि जेब से कितने लगे दुकानदार के, 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5। 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस बेसिकली क्या हो रहा है, उसको 2 का लॉस हो रहा है। कितने पे, 5 पे। 1/5 20 होता है, डबल कर देंगे 40%। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही होगा। ठीक है। टाइम एंड वर्क, ये तो सबसे आसान है टाइम एंड वर्क का ना। 12 36 सब बहुत डायरेक्ट ही दे दिया इन्होंने तो। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में, तो टोटल वर्क यहाँ पे मान लेंगे कि 36 है। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। टोटल का निकालना है तो इससे डिवाइड कर देंगे 9 यहाँ पे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अ pupil multiplied a figure by 3/5 rather than 5/3, परसेंटेज एरर निकालना है। ऐसा सवाल तो किया था जब अपन परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे तब। 3/5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज एरर निकालना है। 64 आ रहा है आपका। तो नंबर को या तो 1 मान लो या फिर इन दोनों के बेस का मल्टीपल मान लो। तो 5 और 3 ना, बेस से उठा के देखिए, मान लेते हैं कि नंबर जो है वो 15 है। एज्यूम्ड है ये नंबर अपना। तो करना क्या था, उसको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाइड अ फिगर बाय 3/5 रेदर देन 5/3, मतलब 5/3 से करना था, कर दिया उसने 3/5 से। एक्चुअल अपना आंसर क्या आना था, जो उसका सही होना चाहिए था। 5/3 से मल्टीप्लाई करता है इस 15 को, तो वो अपने को देता 25। लाया कितना वो, 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो 9 लाया। कितने पर निकालना है, एक्चुअल क्या होता
25। ये अपने को देगा 16/25, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 16 इंटू 4 64। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। एक और अलजेब्रा का सवाल। x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। देखो जीरो वाली कंडीशन बहुत सही रहती है। इन सब की वैल्यू क्या होगी? आप कह रहे हो 3 आएगा, मतलब यहाँ पे आपने नंबर अपने हिसाब से डाल दिया। उसको क्या नंबर डाले? अच्छा, मान लो इसमें हाँ, एल्स हाँ एलसीएम भी करेक्ट है, एलसीएम निकाल देंगे, वहां से भी आ जाएगा। जस्ट एक चीज और जस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ती तो क्या पुट करते? जीरो पुट कर सकते थे क्या किसी एक को भी? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है सब कुछ डिनोमिनेटर जीरो हो जाता अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड किसी को भी जीरो मानता तो इसलिए अगर वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती, मतलब यहाँ पे तो ठीक है, इसका एलसीएम वगैरह अपन ले लेंगे तो वो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपने को जीरो दे देगा, 3 वहाँ पे अपने को बचेगा। तो अगर वैल्यू लेनी है तो किसी भी जैसे इसको अगर +1 मान लिया, इसको -1 मान लिया, नहीं इसको भी +1 मान लो, एक को -2 कर दो, ऐसा कुछ करके, तो ओवरऑल वो अपने को जीरो दे दे। फिर उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अपन ऑप्शन पुट कर सकते हैं, एक तो वो तरीका हो गया, या फिर यहाँ पे एलसीएम ले लें। तो इन सब का अगर अपन एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे वाई जेड तो ऑलरेडी है, एक्स है तो यहाँ पे अपने को दे देगा वो x³ प्लस y³, यहाँ पे अपने को दे देगा वो z³। ये वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 3abc के बराबर या 3xyz के बराबर, तो xyz कट जाएगा, 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर 16th। तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तो मतलब क्लोज टेस्ट से भी बड़ा सवाल हो गया है तो। सोल्टर वोल्सेरॉस, ऐसा सवाल अगर दिखता है एग्जाम में तो पहली नज़र में स्किप कर देते हैं, बाद में आके देखते हैं इसको। कि जस्ट अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ना, पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर क्या पता सॉल्व आसानी से हो या ना हो। मार्क प्राइस जो है वो 300 है, और 1 आइटम वॉज गिवन फ्री फॉर एवरी 3 आइटम्स पेड, 3 पे 1 फ्री है। इसके बाद वो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है अगर 10,000 से ज़्यादा की खरीदी हुई है तो। रमेश 18,000 की खरीदी करता है, इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। इन्होंने कहानी बहुत सारी लिखी लेकिन पूछा बहुत छोटा सा हिस्सा, पता है? इस सवाल को इफेक्टिवली 2 लाइन में खत्म किया जा सकता था, पर उन्होंने डराने के लिए इतनी राम कहानी लिख दी इसमें। हमें तो केवल इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट वो कहाँ कहाँ पे दे रहा है? एक तो 10% पे डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरा बाय 3 गेट 1 फ्री पे दे रहा है। तो बस इन दोनों का ही तो हमें इफेक्ट, नेट इफेक्ट निकालना है, वही होता है उसका टोटल इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट। 10,000 से तो ज़्यादा की खरीदे वो कर ही रहा है, डिस्काउंट दे लेने के बाद वो 18,000 दे रहा है, मतलब और भी उससे ज़्यादा की उसने खरीदी करी है। 10% डिस्काउंट का इफेक्ट लिखेंगे, ऑप्शन 3 आ रहा है। तो 10% डिस्काउंट का इफेक्ट होता है 9/10, बाय 3 गेट 1 फ्री। अभी एक सवाल में ऊपर देखा था, तो यहाँ पे नीचे सीपी में क्या लिखेंगे? 4, बाय 3 गेट 1 फ्री, पैसे उसको केवल 3 के मिलेंगे और जो जेब से उसके लगेंगे 4 यूनिट के। ये इतना हिस्सा अपने को मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो वो अपने को देगा SP/CP। ये अपने को क्या देता है? बेसिकली SP/CP देता है ये। इसको सॉल्व करें, कुछ ऊपर नीचे फर्दर सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, तो 27/40। ये SP और CP का रेशो आ रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अपने को डिस्काउंट देगा, वो अपने को डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट होगा 13 का, कितने पर? 40 पर। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए।
0 कट गया, 4 से इसको 2 बना दो, इसको 5 बना दो, है ना, 2 आ रहा है मतलब 0.5 तो आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन बचे। 13 × 5 होता है 65, आधा कर देंगे तो 32.5। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन करना केवल उसमें इतना ही था। पर एनीवेज एग्जाम में आता, पहली नजर में छोड़ देते, बाद में आके करते, क्योंकि बिना पढ़े थोड़ी पता चलेगा आसान है कि मुश्किल है। 17th, एवरेज ग्रुप ऑफ एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इंक्रीज बाय 4। रिप्लेसमेंट वाला देखो यहाँ पे केस है ना, रिप्लेस लिखे दिया उन्होंने। 32 एज वाले को हटा के 56 एज वाला ले आए, तो एवरेज तो इंक्रीज होगा ही होगा, 4 से हो रहा है। कितने लोग ग्रुप में हैं? या तो इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो, या फिर एवरेज का अगर कंसेप्ट है तो कंसेप्चुअली ये आराम से हो जाएगा। तो टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। देखो रिप्लेस कर रहे हो आप, है ना, 32 साल वाले को भगाया, 56 साल वाले को आप ले आए, तो बड़ी वैल्यू आप ला रहे हो। अगर एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है मतलब ग्रुप के एवरेज से ज्यादा का व्यक्ति यहाँ पे आया है, तो जो भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इस 32 के जाने से और 56 के आने से। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, वहीं से सारा खेल हो रहा है ना। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, 24 की वजह से यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 24 कितने लोगों पे, वही अपने को निकालना है। तो मान लो कि n नंबर ऑफ पीपल है, डिवाइड करने पे 4 से ये बढ़ रहा है, बस सॉल्व हो गया। 6, नंबर ऑफ पीपल जो है ग्रुप में वो 6 है। 6 का ग्रुप है, उसमें से एक गया, एक वापस आ गया, तो ग्रुप तो अभी भी 6 का ही रहेगा। तो आने जाने से जो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ ग्रुप के एवरेज में, वो इसलिए हुआ क्योंकि 32 साल का गया, 56 साल का आया। तो इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 24 का है। 24 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे ग्रुप पे 6 लोगों पे, तो 4। तो ग्रुप का एवरेज 4 से बढ़ा, इसी कारण से। लॉजिकली सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका। क्वेश्चन नंबर 18, अलजेब्रा फिर से। एम एक्स की पावर एम एन एक्स की पावर एन 0 है, इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स की पावर एन। सबसे पहले अलजेब्रा आता है तो मेरे दिमाग में आता है वैल्यू सब्सटीट्यूशन, सबके दिमाग में यही आना चाहिए। क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसमें? एम एक्स की पावर एम एन एक्स की पावर एन, जो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे करके दिखाऊंगा, कुछ भी करके अगर मैं इसको 0 बना पाऊँ। अगर मुझे 0 बनाना है, यहाँ पे एम है, एक्स है, एन है, तो कोई भी दो को मैं अपने हिसाब से चूज कर सकता हूँ। अगर मैं एम को एन के बराबर मान लूँ, यहाँ पे एम को एन के बराबर अगर मैं मान लूँ, तो ये और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे, वो हिस्सा है। लेकिन अगर इस m इक्वल टू एन, इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये 0 बना देगा इसको ना, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो ये मैं कर नहीं सकता ना, ये अलाउड नहीं है अपने को मैथ्स में करना। तो ऐसा तो अब हो नहीं सकता, तो वो पॉसिबिलिटी तो गई। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर पुट करूंगा तो उससे कुछ मिलेगा नहीं मुझे। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे अपने को एज इट इज़ रीअरेंज करके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये जाएगा थोड़ा सा लेंथी, क्योंकि वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं हो रही कोई कन्वीनियंट वैल्यू। 0 सबसे सही वैल्यू रहती, लेकिन वो इस वाले फॉर्म को 0 बना देगी, 1/0 बना देगी, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसा कर नहीं सकते। और इन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो यहाँ से अगर मुझे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो मैं इसके हिसाब से करूँगा कि एक्स टू द पावर एम जो है ना, उनको मैं रिप्लेस करता चलूंगा यहाँ पे। अगर इस वाले हिस्से को मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एम एक्स की पावर एम बराबर है एन एक्स की पावर एन के, 0 के उस तरफ ले गए। एक्स की पावर एन के हिसाब से मुझे रखना है एक्स की पावर एन, तो मैं क्या करूंगा कि एक्स की पावर एन बराबर हो जाएगा एम अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एम। इसको मैं
यूज कर लेंगे इस वाले हिस्से को इन टर्म्स ऑफ, तो एक्स की पावर m लिखना पड़ेगा ना अपने को, n क्यों लिखेंगे, m को अपने को रिप्लेस करना है, m यहाँ पे रहने दो, और इसको n लिख दो, यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ पे हो जाएगा m। अब इस इक्वेशन में x की पावर m को अपन इससे रिप्लेस कर देंगे, तो सब कुछ अपना आ जाएगा x की पावर n में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिख ही दिया है क्योंकि x की पावर n में सब कुछ अपने को लाना है ना, तो x की पावर m को अपन यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे ताकि जो भी यहाँ पे आए सब कुछ x की पावर n में रहे। बस अब ये इतना हिस्सा यहाँ पे अपने को पुट कर देना है। अब यहाँ पे अगर इस हिस्से को पहले सॉल्व कर लें तो इस हिस्से को सिंप्लीफाई कर ले तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म नीचे बन जाएगा, यहाँ पे x की पावर m माइनस है, मतलब इसको अगर केवल मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 x की पावर m ये देगा, और नीचे रहेगा x की पावर 2m माइनस x की पावर 2n। ये इस हिस्से को अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया, x की पावर m निकाल चुके हैं तो उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय n अपॉन m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n, इतना हिस्सा तो ये वाला हो गया, नीचे डिवीजन में भी है ये वाली जो चीज़ है, x की पावर आ रही है 2m, तो पूरे को स्क्वायर कर दें इस वाली टर्म को, और फिर यहाँ पे अगर लिख लें तो ये अपने को देगा n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और x n की पावर n 2n हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस पहले से x की पावर 2n तो है ही, 2n को कॉमन निकाल लेंगे वहाँ से, तो इस तरफ मैं लिख लेता हूँ 2n अपॉन m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n डिवाइड बाय, यहाँ से x की पावर 2n कॉमन निकाल लें, अब जो ब्रैकेट अपना बचेगा वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m उस तरफ चला जाएगा m स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर। इतने से अपने को सिंप्लीफाई करना, ये पावर 2n है, यहाँ पे n अपने को बच रही है, यहाँ पे m है और यहाँ पे m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर से m एक तो यहाँ पे कट जाएगा, अब ये किस, हाँ क्या कट जाएगा, नीचे 2 है ऊपर 1 है, एक ये कट जाएगा यहाँ पे, और नीचे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर रहेगा, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ और थर्ड वाले में आ रहा है, टू ऊपर बचना चाहिए 2mn और नीचे बचना चाहिए x की पावर n, x की पावर n, तो आई थिंक m माइनस 2 स्क्वायर, थर्ड वाला अपना सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट नहीं हो रही थी कोई भी, जीरो ही कर सकते थे, और तो यहाँ पे क्या सब्सिट्यूट करते, तो वो अपनी कंडीशन को वायलेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे पूरी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लेंगे। थोड़ा सा एग्जाम में टाइम टेकिंग तो ये रहेगा, पर बहुत ज़्यादा भी लंबा नहीं है, डुएबल है। क्वेश्चन नंबर 19, 70% गर्ल्स हैं, 70% ऑफ गर्ल्स हैव चूजन सॉकर, सॉकर होता है फुटबॉल, एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, 98 गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने, परसेंटेज का सवाल हो गया ये तो, यूनिटरी मेथड लगाते चलेंगे आंसर निकाल लेंगे। 200 आ रहा है आपका आंसर, यूनिटरी मेथड बहुत सही लग जाएगी अगर इतने हिस्से को देखें, 70% ऑफ गर्ल्स हैव चोजन सॉकर एज फेवरेट स्पोर्ट एंड इफ 98 गर्ल्स हैव चोजन सॉकर, मतलब 70% लड़कियों ने जो है वो करस्पॉन्ड कर रही है 98 को, पहला यहाँ पे लग गया कि 70% करस्पॉन्ड्स टू 98, मतलब 100%, 100% किसका, गर्ल्स का, 100% गर्ल्स कितनी होती, यहाँ से ये अपने को मिल जाएगा, सिंप्लीफाई कर लें इसको, सात से तो ये कटेगा ही 98, ये 0 होता है, ये होता है 4, 100% हो जाता है 140, मतलब लड़कियां जो हैं पूरी वो 140 है। अब और एक स्टेप पीछे चलें तो 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास आर गर्ल्स, मतलब ये 140 है ना, अब ये वाला जो 70% है वो करस्पॉन्ड करता है किसको, 140 को, तो यहाँ से 10% करस्पॉन्ड करता 20 को, 100%, ये हो गई अपनी पूरी क्लास, ये हो जाता 200, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 20 DI का सेट है। टेबल दिया है पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज इन 2020। सिटी है, टोटल पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ मैन, परसेंटेज ऑफ वुमेन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। निकालना क्या है? इन सिटी आर, among the children the ratio of boys to girls was 2:3, and in city P, among the children ratio of boys to girls was 5:4. What was the total number of girls among the children in city P and R together? सब कुछ जो भी अपने को डेटा है सब कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे अपने को निकालना है। एक बार सिटी P के लिए निकाल, ऑप्शन 1 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। पहले सिटी R की बात करें, अगर यहाँ पे R के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे दूसरी सिटी कौन सी है? P के लिए लिख लेते हैं। R में टोटल 42,000 तो लोग हैं टोटल पॉपुलेशन, उसमें से बच्चे कितने हैं? तो 10% है, तो इसका 10% निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 4200। 4200 तो बच्चे हैं, उसमें से भी द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:3। अपने को निकालना क्या? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां निकालनी इसमें से, तो टोटल 5 हो जाएगा, उसमें से कौन सा हिस्सा अपने को निकालना है? तीसरा हिस्सा निकालना है। तो ये हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर में। उसी तरह से पी के लिए अगर लिख लें अपन, पी है 46800, इसका अपने को 20% निकालना है। 20% निकालने का मतलब आप या तो पहले 10% निकाल के उसको डबल कर दो, उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका 10% होता 4680, इसको डबल कर देते हैं, 2 से बेसिकली आपको मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 60113, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9360। 9360 तो टोटल बच्चे हैं, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 4:5, मतलब टोटल 9, उसमें से कौन सा हिस्सा अपने को चाहिए? लड़कियों का, मतलब 4। आर और पी के लिए अपने को मिल गया, इन्हीं का अपने को व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अमंग द सिटी पी एंड आर, सॉल्व करके प्लस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इतना ही करेंगे और इसमें अपना आंसर आ जाएगा। कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको। 8 बार में चले जाएंगे 40, यहाँ पे बचेगा कितना? 2, मतलब 4, और यहाँ पे 0। 9 से ये कटेगा क्या? 9 3, हाँ 9 से ये कट जाएगा एक बार, फिर यहाँ पे रहेगा 0, फिर यहाँ पे 4, और फिर यहाँ पे 0। 3 गुना अपने को करना है, ये हो जाएगा 0, 4 3 12, 8 3 24, 25 20 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से अपने को मिलेगा 0, तो यहाँ पे है ही 16, और यहाँ पे 4, सबको जोड़ देंगे 8 6 और 6, 6680। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, a loan of rupees is to be paid back in 2 equal इंस्टॉलमेंट का सवाल, कंपाउंडेड 8%। इंस्टॉलमेंट का सवाल सॉल्व करने की बहुत सही तरीका है अपने पास। रेशो मेथड यूज करेंगे इंस्टॉलमेंट में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। तो सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 8% पर एनम मतलब 12 महीनों के लिए 8% है, अपने को हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, तो 6 के लिए कितनी रहेगी? 4%। अपने को ये 4% यूज करना है, अपने लिए जो रेट परसेंट रहेगा वो 4% रहेगा। 4% का जो रेशो होता है, इक्विवेलेंट रेशो, वो कितना होता है? 1/25, मतलब 25 पे आपको 1 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो देखूं तो वो हो जाएगा 26/25। 26/25, इसी रेशो को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। जो पहले साल का जो प्रिंसिपल रहेगा वो 25, दूसरे साल का जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 26, जो मेथड मैंने आपको SICI में बताई थी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे लिखते हैं 25/26, इसको कहते हैं P1, इसको कहते हैं P2। इनका टोटल समेशन अगर यहाँ पे देखें तो वो बन जाएगा 51। तो हम लोग हमेशा देखते हैं लास्ट ईयर के लिए कि जब टोटल 51 है, तब एक्चुअली जो मतलब ये टोटल प्रिंसिपल जब 51 है, तो यहाँ पे उस किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? वो 8925 को। तो लास्ट ईयर के लिए हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो 26 के लिए वो क्या होता?
8925 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 51। ये रहा प्रिंसिपल आखिरी जो इंस्टॉलमेंट भरना है उसके लिए। अब इसको मैं इतने परसेंट से बढ़ा दूंगा, तो 26/25 ये मुझे दे देगा इंस्टॉलमेंट। ये तरीका है इंस्टॉलमेंट को करने का। और भी दूसरा तरीका है, पर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इस वैल्यू पे आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 51 से तो पता नहीं कटेगा कि नहीं, 5 से तो कट ही जाएगा, तो पहले 5 से काट लो। एक बार, फिर ये जाएगा 7 बार, 4 बचेगा मतलब 8 बार, और 2 बचा ना यहाँ पे, तो 5 बार। 5 से फिर से इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा अपना 3 बार। 15 28 बचा, मतलब 5 बार, 3 है मतलब 7 बार। 51 जो है इससे कटना चाहिए, 7 7 से जा ही रहा है, सीधा सीधा जा रहा है 7। तो 26 इंटू 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 676 मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 7 से। 6 7 42, 00 यहाँ पे लिख लो। 7 7 49 यहाँ पे लिख लो। 6 7 42 यहाँ पे लिख लो ना, तो 2 यहाँ से मिल रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, 7 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है। 4732 ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। 40 किलोमीटर से जाता है तो 25 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा देता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। डिस्टेंस निकालनी है, या टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखा था इसको सॉल्व करने का तरीका। रेशो मेथड यूज करेंगे इसमें भी। पचास किलोमीटर, यहाँ पे सबसे पहले तो स्पीड का रेशो ले लेंगे। स्पीड की बात करें तो पहले वो जाता था 40 से, अब वो जाता है किससे? 50 से। 10 किलोमीटर से उसने बढ़ा दिया। तो टाइम का अगर इससे मैं रेशो निकालना चाहूँ, टाइम का रेशो, तो इसका रिवर्स होता है क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे पहले 5 यूनिट टाइम लगता था, अब उसको 4 यूनिट टाइम लगेगा। इसका जो गैप है वो अपने को दिया हुआ है, जो 1 यूनिट है वो करस्पॉन्ड करेगा किसको? पहले 25 मिनट लेट होता था, अब 10 मिनट लेट हो रहा है, तो 25 और 10 के बीच का डिफरेंस हो गया 15। 1 यूनिट 15 को करस्पॉन्ड कर रहा है। अब यहाँ या तो मैं 5 की वैल्यू निकाल लूँ या 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि यहाँ पे 15 है, तो 15 इंटू 4, तो ओरिजिनल जो उसको, सॉरी नया जो उसको टाइम लगेगा वो होगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे। 1 घंटे वो चलेगा किस स्पीड से? 50 से, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50। ऑप्शन नंबर 1। 23 तो बहुत ही अनक्लियर सा है, चलो ठीक है। पाई चार्ट दिया है पॉपुलेशन का, डिफरेंट स्टेट्स हैं, 3 3 6 7 हैं। टोटल पॉपुलेशन है 4879,000। परसेंटेज दिया है सबका। द फॉलोइंग टेबल शोज द सेक्स वाइज पॉपुलेशन रेशो ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। एम अच्छा रेशो है इनका पॉपुलेशन का, मेल फीमेल का। निकालना क्या है यहाँ पर है, व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट पी टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट एस। अब इसमें डेटा बहुत ऊपर नीचे है, इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हाँ, वो उसमें फोटो भी इसकी बड़ी अजीब सी है, बहुत क्लियर नहीं है इसमें। व्हाट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट पी टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्टेट एस। पी और एस स्टेट की फीमेल्स अपने को देखना है, पी यहाँ पे, एस यहाँ पे। टोटल पॉपुलेशन तो सेम है, टोटल पॉपुलेशन तो सेम है, उसका परसेंटेज अगर पहले निकाल लें कि पी स्टेट में हैं कितने लोग। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि पी स्टेट में हैं कितने लोग। तो अब यहाँ पे जो 487900, इसका अपने को कहीं यूज़ नहीं आएगा क्योंकि जब रेशो लेंगे तो आपस में सब कुछ कट पिट जाएगा। तो इसको मैं सिंपली पी से डिनोट कर रहा हूँ। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे, यार पी तो सेम हो जाएगा, कुछ और लिख लेते हैं क्योंकि स्टेट भी पी है। एक्स लिख लो। टोटल पॉपुलेशन जो है वो है एक्स। क्यों अपन इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपने को निकालना है रेशो, रेशो में वो टोटल पॉपुलेशन कट जाएगी, तो उसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अब पहले निकाल लेते हैं, पी के लिए पूछा है तो
P है 6%, तो यहाँ पे लिख लें 6% ऑफ X, ये हो जाएगा P के लिए। और दूसरा है स्टेट S, तो वो हो जाएगा S है 13% ऑफ। अब इसमें से अपने को निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्टेट पी। वही मेल फीमेल वाला जैसा ऊपर गर्ल और बॉय के लिए किया था, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर देंगे। तो ये तो टोटल आ गया किसके लिए, पी के लिए, टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल है कितना, 5 और 4 9। इसमें से किसके लिए अपने को चाहिए, फीमेल के लिए, मतलब 5। ये निकल गया पी के लिए। उसी तरह से एस के लिए देखें तो ये तो हो गया 13% ऑफ एक्स। स्टेट में कितने लोग हैं, तो 4 और 5, टोटल यहाँ पर भी है 9। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, किसके लिए अपने को निकालना है, फीमेल के लिए, मतलब 5। 4 5 4 5, ये भी रेशो पूरा सेम है। अब रेशो निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें सब बहुत कुछ तो कट ही जाएगा। 9 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 कट जाएगा, परसेंट कट जाएगा, तो 6 और 13, 6:13 इसका आंसर होना चाहिए। 6:13, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24। तीन साइड दिए, एंगल बी निकालना है। अच्छा, ये जो एंगल लिखे हैं सही लिखे हैं क्या, है ना। किसी भी ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये जो होगा ये 150 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 120 डिग्री होना चाहिए। तो डिग्री वहाँ पे उनसे 0 लिखा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तीन साइड दिए लेकिन एंगल नहीं दिया है, कौन सा रूल लगाएंगे इसमें। ट्रायंगल, ट्रायंगल तो है ही, रूल कौन सा है, एंगल निकालना है अपने को। ट्रायंगल में एंगल निकालने के दो तरीके अपने को पता है, या तो साइन रूल या फिर कोसाइन रूल। तो कौन सा रूल लगाएं इसमें, साइन रूल के लिए एंगल चाहिए, एंगल है नहीं। कोसाइन रूल यहाँ पे लगा सकते हैं कि उसको अपने को केवल साइड चाहिए होती है। ये इसको अगर मैं एंगल ए बोलूँ, इसको एंगल बी बोलूँ, इसको एंगल सी बोलूँ, तो जो वैल्यू लिखी है उसको लिख लेते हैं। ए के अपोजिट यहाँ पे ये 5 लेंथ है, बी के अपोजिट यहाँ पे 7 लेंथ है, सी मतलब ये 3 लेंथ है। अपने को निकालना है एंगल बी, तो यहाँ पे लगाएंगे कोसाइन रूल। कॉस, कलर चेंज कर देते हैं, कॉस बी। कोसाइन रूल के हिसाब से क्या होगा, ये एंगल अपने को चाहिए तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स इस एंगल के अगल बगल वाली जो साइड है उनका मल्टीप्लीकेशन। ये होता है अपना कोसाइन रूल। तो यहाँ से कॉस बी की जो वैल्यू है वो अपने को मिलेगी 25 यहाँ पे हो गया, 9 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 49 आएगा, तो 9 वगैरह तो कैंसल आउट हो जाएगा उसमें से। 25 है, 9 यहाँ पर है, 49 है, मतलब ये हो गया अपना बेसिकली -40। -40 मतलब ये कितना है, -15। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 × 5, तो 15 से ये भी कट जाएगा। कॉस बी की जो वैल्यू है वो आ रही है -1/2। कॉस बी -1/2 कब हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएगा, कॉस वहाँ पे नेगेटिव होगा। तो साइंस 6, देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में वो जा रहा है, तो कॉस के हिसाब से इसको अपन नहीं देखना चाहेंगे। जो भी गलती होगी वो यहीं पे होगी, या तो 150 या 120। जो भी गलती होगी वो इन दो ऑप्शंस में से ही होगी, 120 या 150। कौन सा होगा सही,
अगर इसको देखें, आप कह रहे हो 150 ना, अगर कॉस 150 में लिखूं यहाँ पे कॉस 150, तो ये क्या हो सकता है, कॉस 90 प्लस 60। कॉस 90 प्लस 60 क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, नेगेटिव होगा साइन ऑफ 60। तो ये तो नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे होगा कॉस 120, तो यहाँ पे अपने को देगा 30 माइनस ऑफ साइन 30 होगा -1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। लास्ट मोमेंट पे जाके ये एक बार हमेशा चेक करना, जब भी माइनस साइन आए तो ऐसा ना हो कि कॉस ये 1/2 के हिसाब से आप इसको 60 सिलेक्ट कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। 29 बॉयज़ हैं, 21 गर्ल्स हैं, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ है 89, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स है 91, एवरेज ऑफ होल क्लास निकालना है। दो ग्रुप है, एलिगेशन लगेगा इसमें। बॉयज़ का एवरेज स्कोर है 89, अल्टीमेटली क्या ओवरऑल निकालना है, गर्ल्स का है 91। वेट देखें इनके ऊपर कितना है, बॉयज़ हैं 29, गर्ल्स हैं 21। एवरेज बताओ। अब ये सवाल इतना करने के बाद सॉल्व हो गया। थोड़ा सा इस पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन लगा दो, क्योंकि इसके आगे सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 29 और 21 आ रहा है, आपस में कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सॉल्व करना है तो 89 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 91 को 21 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो 29 प्लस 21 से। पर हाँ, पर इतना नहीं करना है इसको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एवरेज की प्रॉपर्टी अपने को पता है कि जो भी रिजल्टेंट होगा वो ना तो 89 हो सकता है, ना 89 से छोटा हो सकता है, ना 91 हो सकता है, ना 91 से बड़ा हो सकता है। इन दोनों की रेंज के बीच में रहेगा वो। तो क्या 91 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 89 हो सकता है, क्या 89.84 हो सकता है, हो सकता है। क्या 91.84 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 91 को क्रॉस कर जाएगा। तो जस्ट बाय ऑप्शंस ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। बजाय इस फर्दर इसको आगे सॉल्व करने के, ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर लो। उन्होंने बनाया भी मेरे इसी लॉजिक से होगा। वो नहीं चाहेंगे कि आप 89 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 91 को 21 से मल्टीप्लाई करो। 3 मिनट लग जाएंगे सवाल को ऐसे करेंगे तो अपन। उसके बजाय इतना लिखने के बाद क्लियर हो गया कि यार 89 से 91 के बीच में मेरा एवरेज रहेगा। ऑप्शंस को मैं एक बार स्कैन कर लूँ, यार एक ही पॉसिबिलिटी है, आंसर लगाया, आगे बढ़ गया। एग्जाम में ये इसी चीज़ से अपनी स्पीड बढ़ती है।